तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है क्या, आज हम लोग क्या ये बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या हम लोग को लोन पे लेना होता है। तो कैसे समझेंगे कितने क्या ईएमआई क्या होता है, क्या हम कितने महीने का उसको क्या पैसे जमा करेंगे, इस सब को बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या बच्चे लोग टेंशन में होते हैं। तो इसको क्या समझना है, कैसे समझना है, वो भी हम तुरंत बताएंगे। कितने क्या ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग क्या समझेंगे। तो उसको अभी तुरंत समझेंगे। चलिए आगे आगे भी चलते हैं हम लोग को। तो सभी गाड़ी का क्या अलग अलग रेट होता है। तो फिलहाल हम लोग को क्या चलना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हमको लोन को सीखना है। क्या लोन को सीखना है। तो अभी हम लोग क्या जब जाएंगे तो क्या बाइक का कुछ ना तो कुछ दाम होगा, तो क्या वो दाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जनरली तौर पर क्या हम लोग को क्या या क्या आप लोग को क्या नज़र आ रहा है, कौन सा बाइक है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो इसका दाम भी क्या अच्छा खासा होगा। तो बस इसका दाम भी अच्छा खासा क्या लमसम क्या अच्छा खासा, क्या कहने का मतलब क्या, इसका दाम आप लोग जनरली तौर पर ले लीजिए जाए कि मार्केट में कितना रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो जनरली तौर पर हम लोग को क्या लमसम इसका क्या 2 लाख प्लस ही पड़ता होगा। तो 2 लाख प्लस पड़ता है। तो क्या यहाँ पे लिख देना है क्या बाइक का हमारा दाम हो गया क्या 2 लाख मान लीजिए। क्या 2 लाख हम लोग क्या 2,20,000 मान लीजिए। क्या 2,20,000 आराम से होगा, क्या है कि नहीं। 2,20,000 हम लोग को क्या बाइक का दाम हो गया। तो और उसके बाद हमको क्या ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी कितने प्रतिशत के ब्याज पर हम लोग का क्या लोन पे लेना है। कैश तो पैसा है नहीं अभी, तो क्या लोन पे लेना है। तो क्या ब्याज हमको कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो हम लोग को जनरली तौर पर हम लोग को क्या अगर जो ज़्यादा अच्छा खासा क्या जानकारी होगा यानी, तो आपको क्या हम लोग को क्या मान लीजिए कि हमको क्या 11% के क्या डिस्काउंट पे यानी इंटरेस्ट हमको क्या 11% लेगा। क्या वह कितना 11% हम लोग का इंटरेस्ट लेगा, यानी 11% लेगा इंटरेस्ट। तो अब उसके बाद हमको क्या 24 महीना के लिए क्या हमको यानी 2 वर्ष के लिए हमको करवाना है। यानी कहने का मतलब क्या हम लोग क्या 1 महीना में करवाएंगे तो क्या 1 साल के लिए करवाएंगे तो क्या ज़्यादा ईएमआई यानी क्या प्रति माह ज़्यादा पैसा होगा। तो ज़्यादा पैसा तो इनकम होगा नहीं, तो ज़्यादा पैसा कैसे देंगे। तो इसके लिए क्या हम लोग को 1 वर्ष से कम का नहीं होता है। तो 1 वर्ष का कम का नहीं होता, क्या अधिकतम हम लोग को क्या 2 साल का ले लिए 2 वर्ष यानी क्या 24 महीना होता है। तो 24 महीना के लिए ले लिए। और ईएमआई का मतलब क्या होता है, क्या आने का मतलब क्या हम एक मंथ में जो भी पैसा हम देंगे एजेंसी को वही हमारा क्या ये ईएमआई हुआ। तो ईएमआई का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है क्या इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट। यानी कहने का मतलब क्या इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट यानी क्या समान मासिक किस्त, यानी जो भी महीना में देते हैं हम लोग क्या इंटरेस्ट वही हमारा क्या हो जाएगा ईएमआई। तो उसी को हमको क्या समझना है क्या। और डाउन पेमेंट हमारा क्या होता है। तो डाउन पेमेंट हमारा क्या होता है, जब हम बाइक लेते हैं उस टाइम हम लोग क्या कुछ न तो कुछ पैसे देते हैं, उसके बाद ही हमको क्या वहाँ पे क्या मिलता है। तो डाउन पेमेंट हमारा क्या वही हुआ। तो जब बाइक लेते टाइम हम जो भी पैसा देंगे वही हमारा क्या डाउन पेमेंट हुआ। और हम लोग को क्या इंटरेस्ट हमको क्या ले रहा है, ब्याज हमारा क्या 11% ले रहा है। तो हमको क्या हम लोग मतलब डाउन पेमेंट करेंगे, ऐसे डाउन पेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या बाइक नहीं मिलेगा। तो जनरली तौर पर हम लोग क्या डाउन पेमेंट आप लोग क्या कितना कीजिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास कितना है, मान लीजिए हमारे पास क्या 1 लाख हम लोग क्या 30,000 जमा कर देते हैं डाउन पेमेंट। हमारे पास इतना अभी कैश है, तो हम लोग आप लोग को क्या जितना रहेगा उतना भी कर सकते हैं। यानी क्या 50,000 से क्या 50,000 भी कर सकते हैं, उससे कम में थोड़ा क्या दिक्कत देगा। अगर ये लिंक वगैरह होगा तो दे भी सकता है 20,000 30,000 में। लेकिन यहाँ पे क्या भारी गाड़ी है तो आप लोग क्या 50,000 तो ऐसे ही लेगा डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे जनरली तौर पर क्या हम लोग क्या 1 लाख क्या 30,000 हम लोग के पास है। तो अभी हमने दे दिया 1 लाख हम लोग क्या 30,000 हमने क्या डाउन पेमेंट कर दिए हैं। तो 1,030% हम लोग क्या 1,000 क्या 30,000 क्या डाउन पेमेंट कर दिया। यानी क्या जब बाइक एजेंसी पे गया तो क्या हमारे पास क्या कैश था, क्या 1,00,000 क्या 30,000 हमारे पास कैश था। तो हमने उसको दे दिया। जब उसको हमने दे दिया तो आपका कितना बता, यानी बाइक का दाम टोटल हमारा क्या है 2,20,000 है। हमारे पास क्या है 1,30,000 रुपया ऑलरेडी है। तो हमको कितना कम रहा है, तो उसी का ना हम लोग का इंश्योरेंस वगैरह कहने वाला उसी का ना हमको क्या देना होगा उसको मानसिक ब्याज के रूप में। तो क्या यहाँ पे जब भी बाइक लीजिएगा तो क्या मानसिक ब्याज यहाँ पे नहीं होता है, क्या यह वार्षिक ब्याज होता है। यानी क्या एक ही बार ही जोड़ लेता है, क्या हमारा वार्षिक ब्याज मतलब एक ही बार जोड़ लेता है। क्या इसके हमको कितना लेना है, यानी 1 वर्ष का वो एक ही बार ब्याज जोड़ लेता है। तो यह ध्यान से समझिएगा। तो उसी प्रकार हमको क्या है यहाँ पे देखिए बाइक का दाम हमारा क्या है 2,00,000 क्या है 20,000, हमारे पास क्या है 1,30,000 है। तो इसको क्या घटा लेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। ईएमआई का मतलब आप लोग समझ गए, जो महीना में देंगे पैसा वही हमारा क्या ईएमआई हुआ, क्या यानी कि मतलब इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट, तो यानी समान मासिक किस्त। तो समझिए यहाँ पे तो हम लोग को क्या करना है 2,00,000 में से हमको क्या 2,20,000 में क्या 1,30,000 घटा देना। तो यहाँ पे चलिए सोल्यूशन में हम लोग को क्या करना है ध्यान से देखिएगा।
तो सोल्यूशन में कुछ नहीं करना है, पहले तो हमको क्या 2 लाख क्या 2 लाख हम लोग का क्या है 20,000 है, तो 2,20,000 में से हमको क्या पहले घटा देना है, हमको क्या कैश है यानी डाउन पेमेंट उसी को कहते हैं। तो हमारा क्या है डाउन पेमेंट हम लोग कितना किए हैं 1,30,000, क्या 1,30,000 किए हैं। तो 1 लाख जब 30,000 करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यानी कहने का मतलब जब कितना पैसा कम रहा है, तो कितना पैसा कम रहा है तो बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे से करिएगा तो क्या 20,000 यानी 90,000 बच जाएगा, समझ गए यहाँ से। तो क्या हमारा क्या 90,000 रुपया का कम रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या 90,000, तो 90 पर क्या हो जाएगा हमारा 3 शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या 90,000 रुपया हमको क्या कम रहा है। अगर जो 90,000 रुपया रहता तो क्या ये सब झंझट रहता, कुछ नहीं झंझट रहता, लेकिन क्या 90,000 रुपया नहीं है तो क्या अब इसको क्या करवाना है, तो हमको इसको क्या लोन पर लेना है, तो लोन पर लेना है तो लोन हो जाएगा, तो लोन हो जाएगा तो क्या हमको क्या 2,20,000 का लोन देना पड़ेगा, नहीं हमको क्या जितना डाउन पेमेंट करेंगे उतना मतलब हमारा क्या कम लोन लगेगा। अगर जो हम यहाँ पे 1.5 लाख करते हैं तो हमारा और कम लोन, यानी जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा लोन कम लगेगा, जितना ज़्यादा कम कीजिएगा डाउन पेमेंट उतना ज़्यादा आपका क्या ब्याज लगेगा। तो हमारे पास क्या 1,30,000 है तो क्या हमको 90,000 का ही नहीं ब्याज लगेगा, तो 90,000 का ब्याज यानी क्या हम लोग को कितना इंटरेस्ट लेना है, यानी क्या 11% का वो ब्याज ले रहा है, तो 11% का ब्याज निकालेंगे हम लोग क्या 90,000 का 11% ब्याज निकालेंगे, तो 90,000 का 11% ब्याज निकालेंगे, जो निकलेगा क्या वो हमारा 1 साल का होगा, यानी ये वार्षिक ब्याज क्या बोले हैं या वार्षिक ब्याज है, यानी क्या बाइक खरीदे क्या वो वार्षिक ब्याज होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग क्या 90,000 का क्या हम लोग 11% निकालेंगे, तो 90,000 का हम लोग क्या करेंगे 11% निकालेंगे, 90,000 का हम लोग क्या 11% निकालेंगे, यानी कहने का मतलब क्या 11/100। आप लोग को सिखा दिए हैं क्या परसेंटेज कैसे निकलता है। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया देखिएगा, यहाँ से क्या है इसी में गुना कर दीजिए और क्या वही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जैसे गुना कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो दोनों जीरो के जीरो हो जाएगा। तो हमारा निकला क्या साइड में लिखिएगा क्या 1 वर्ष के लिए, क्या है 1 वर्ष के लिए हमारा क्या ये हमारा क्या ब्याज ले रहा है कितना का 90,000 का, हमारा क्या है 9,900 ब्याज हमको लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या 90,000 लगेगा प्लस में क्या 9,900 और लगेगा, और उसको हम लोग क्या महीना में डिवाइड कर देंगे वही हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं हम लोग का क्या इनकम कम है, तो इनकम कम है तो क्या हम लोग चाहेंगे कि कम से कम किस्त भरना पड़े, यानी कम से कम ये EMI हो, यानी महीना में कम से कम देना पड़े। तो हम लोग क्या 2 साल के लिए बोले हैं, यानी 2 साल यानी क्या 24 महीना के लिए, तो 24 महीना के लिए बोले हैं। तो क्या ये हमारा निकला क्या 1 साल के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 साल, यानी कहने का मतलब 2 साल, तो इसमें क्या 2 से गुना हो जाएगा। तो क्या 9,900 में क्या 2 से गुना करेंगे तो क्या वो मेरा 2 साल का ब्याज हो गया। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ से करेंगे क्या 2 साल ब्याज, यहाँ से लिखिएगा क्या 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहाँ से 2 वर्ष के लिए लिखेगा तो बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 9,900 इंटू का हमारा क्या हो जाएगा 2, और इसमें क्या 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 2 से भले क्या गुना करना है, यानी क्या गुना करना है तो क्या जीरो में करिए क्या तो जीरो हो जाएगा, यानी डायरेक्ट कीजिए फिर जीरो बाद में कर देंगे तो क्या 9 दूना का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया, फिर क्या 9 दूना का 18, 18 1 क्या 19, और फिर हमारा क्या डबल जीरो है तो लास्ट में क्या डबल जीरो पड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया हमारा 2 वर्ष का, यानी कितना वर्ष का ब्याज निकला, यह था 1 वर्ष का क्या 9,900, ये हमारा क्या 2 वर्ष का निकला। तो 2 वर्ष का हम लोग का कितना है 2 वर्ष का देखिए यहाँ पे कितना है 19,000 क्या 800 हमारा क्या ब्याज आया क्या 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हमारा क्या 1 सेकंड रुकिएगा, 2 वर्ष के लिए हमारा क्या ब्याज आया 19,000 क्या 800 आया, 19,800 आया क्या 2 वर्ष के लिए। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब हमको उसको क्या जोड़ देना है, जितना ब्याज आया उतना क्या हमारा जितना पैसा कम रहा था उसमें क्या इसको जोड़ देंगे। तो यह करिए आइए डाउन पेमेंट किए हैं तो कितना हमारा कम रहा था क्या 90,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा क्या 90,000 हमारा था क्या 90,000 था। उसके बाद हमको क्या कितना सूद देना होगा, यानी कितना हमको देना पड़ेगा तो क्या 19,800 हमको क्या देना पड़ेगा, और यानी
अगर जो कैश रहता तो हमको क्या 90,000 ही देते। अगर जो नहीं है कॉस्ट तो क्या हमारा 2 साल में ना इतना ब्याज हमारा ले रहा है। कितना, इस बात को आप समझिएगा। ये हमारा क्या ले रहा है 19,800 क्या 2 साल में हमारा क्या ब्याज ले रहा है। यानी गाड़ी का कुल कीमत आपसे हो जाएगा कितना पता है? कुल कीमत तो हमको अभी कितना है 2,20,000 है, 2,20,000 है। उसमें अगर उसमें जुट जाएगा कितना 19,800 जुट जाएगा। तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो लगभग हुआ आपको 2,40,000 पड़ जाएगा, लगभग 2,40,000 पड़ जाएगा। यानी 20,000 क्या हमारा सूद में चल जाएगा। समझ गया? तो उसी प्रकार हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो फाइनली यहाँ पे जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 0 में 0 ऐड कीजिएगा। ध्यान से देखिए 5 डिजिट है इधर, 2 2 4 2 2 4 1 5, इधर भी 2 2 4 5, यानी सामने सामने जुट जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे 0 में 0 से जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 से जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, फिर 0 में क्या 8 जोड़ना है तो क्या 8 ही हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा 9 में हमको क्या 0 को जोड़ना है तो क्या हमारा 9 हो जाएगा। फिर 1 में क्या 9 को जोड़ना है तो क्या 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कुल कीमत हमारा कितना आया, कुल हमारा ये आ गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। यानी क्या 1 लाख हमारा क्या आया 1,09,800 क्या हमारा कुल कीमत है। कुल मतलब जितना पैसा हमारा हुआ, यानी जो भी जोड़े हम लोग 2 साल के लिए अगर ये ब्याज निकाले 90,000 का तो हमारा कितना आया 1,09,800 रुपया हमको आया, जो कि हमको या 2 साल में हमको यह इतना पैसा देना होगा। 90,000 का हमको कितना देना पड़ेगा 1,09,800 हमको 2 महीना में 2 साल में देना पड़ेगा। तो अब 2 साल में देना पड़ेगा तो क्या है यहाँ पे हम लोग क्या मंथली देंगे, महीना में देंगे। तो महीना में दीजिएगा तो क्या जानवे करते हैं क्या एक महीना में देना है तो क्या 1 साल में कितने महीना होता है क्या 12 महीना, 2 साल में क्या 24 महीना। तो इसे 24 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या महीना में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि महीना के लिए, चूँकि 1 मंथ के लिए क्या 1 मंथ के लिए 1 महीना के लिए 1 महीना के लिए हमारा क्या हो जाएगा 1,09,800 हमारा रहेगा, ठीक। और उसमें हमारा क्या हो जाएगा 24 से डिवाइड कीजिएगा ना तो आपको दे देगा क्या लमसम, ये हमारा आ जाएगा क्या 4,575 रुपये के आसपास आ जाएगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो हमारा कि इतना हमको क्या रुपया देना पड़ेगा क्या प्रति महीना। यहाँ पे लिखेंगे प्रति माह जमा करना होगा। समझ गए आप लोग? तो आप लोग को अब बिल्कुल समझ में आया होगा। यानी बाइक को लेने जाइएगा तो आप लोग को क्या अब टेंशन नहीं होगा। क्या आप लोग को तो सीख गए क्या कितना हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे और कितना % की क्या ब्याज ले रहा है। यह बात को आप लोग जरूर देखिएगा क्या कितना का इंटरेस्ट ले रहा है। यानी जनरली तौर पर क्या अभी हम लोग क्या 11% आपसे क्या हो सकता है 12% भी ले सकता है, 13% भी ले सकता है। जैसा आप लोग का क्या वहाँ पे लिंक होगा उस हिसाब से क्या होगा, ज़्यादा जान पहचान होगा तो क्या आप लोग को कम लेगा इंटरेस्ट। तो उसी प्रकार है। तो यहाँ पे 11% के हम लोग लिए और उसका क्या 24 महीना के लिए था, EMI करना था। तो 24 महीना के लिए किए तो हम लोग को कितना आया 4,500 यानी 4,575 रुपये आया है। तो वो हमको क्या यह पर महीना हमको वो देना पड़ेगा एजेंसी वालों को। नहीं दीजिएगा तो क्या फिर ये गाड़ी रहेगा ना चढ़ते रहिएगा और खींच के ले जाएगा। समझ गए? तो चलिए फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।